सलाम और आदाब साथियों। सेहत तो बहुत ख़राब है लेकिन मुद्दा इतना अहम है कि इस पर बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल से हम लड़ रहे थे कि हम आरबीए में 1% भी डाइल्यूट होने नहीं देंगे। उसके लिए जहां जहां तक हुआ हम रीच किए, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, बहुत जगहों पर जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन स्टेक होल्डर्स तक पहुंचे। लेकिन कल एक न्यूज आती है और आज भी वो न्यूज गर्दिश कर रही है कि आरबीए की जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को कम किया जा रहा है, और वो रिजर्वेशन किसको दी जा रही है? जनरल कैटेगरीज के बच्चों को दी जा रही है। हम किसी की भी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, और ये हर एक का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और हम उस हर एक इंडिविजुअल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो आप रैशनलाइज कर रहे हैं, किन बेसिस पर आप रैशनलाइज कर रहे हैं, आपको यह देखना होगा। आरबीए जो जम्मू कश्मीर के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है, लगभग 24% पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, उसको आपने 10% पर लाकर खड़ा किया है, और 2 डिस्ट्रिक्टों के अंदर आपने 20% रिजर्वेशन दी है। यह कहां का रैशनलाइजेशन है उमर साहब? यह कहां का इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। अगर उमर साहब आप इस गलत फहमी में हो कि आप इस आरबीए को पहले ही आपने 50% कम किया है, वो एलजी टाइम जब यहां पर एलजी सरकार थी, उन्होंने 50% इसको रातों रात कम कर दिया था, किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की थी। वापस मिलेगा हमारा जो स्टेटा को था, वो स्टेटा को पर हमें वापस लाया जाएगा जो 20% का था। लेकिन क्या हो रहा है? आज न्यूज चल रही है कि इसको भी कम किया जाएगा। उमर साहब, किस कैपेसिटी में आप कम कर रहे हो? जरा वो डॉक्यूमेंट दिखाइए, किस बेसिस पर आप कम कर रहे हो आरबीए को। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने आरबीए की रिजर्वेशन पर बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर्ड हुए, बहुत बड़े बड़े ओहदों से रिटायर हुए। आज वो कहीं पर नहीं है, शांत है अपने घरों में बैठे हुए। क्यों शांत है? क्या उनको अपना वो फर्ज नहीं निभाना चाहिए था कि जिस बेसिस पर आप इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स बने हो, आज वो उसी शिनाख्त की लड़ाई लड़ने के लिए आप कोई आगे नहीं आ रहे हो? पूरे चिनाब खित्ते के साथ जो सबसे ज्यादा जो रिजर्वेशन का फायदा था वो नॉर्थ कश्मीर और चिनाब खित्ते के साथ को था। इस चिनाब खित्ते के साथ इतनी बड़ी साजिश हो क्यों रही है? क्यों इस रीजन को डिसएम्पावर किया जा रहा है? उमर साहब, जिस गलतफहमी में आप हो, और जो ये कमेटी बनी थी, उस कमेटी को भी मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के वसादत से कि जिस गलतफहमी में आप थे और जिस गलतफहमी में आज आप हो, इस गलतफहमी से बाहर आओ। ऐसा ना हो कि अगर आरबीए के साथ 1% का भी इधर उधर हुआ तो पूरा 24% जो पॉपुलेशन है वो सड़कों पर होगी, और कल जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी उसका जिम्मेवार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार लेडेड बाय उमर अब्दुल्ला साहब होंगे। क्लियर कट। और वो एमएलए जो 80% कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनकी आरबीए कैटेगरी में है, वो क्यों शांत है? कहां है दिलीप परिहार साहब? कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भद्रवा की आरबीए के अंदर आती है? मैं कहूंगा 70 से 80% उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आरबीए के अंदर आती है। कहां है राजू साहब? कहां है सजाद शहीन साहब? कहां है शक्ति राज परिहार साहब? कहां है किश्तवाड़ के दूसरे एमएलए? कहां है कश्मीर के वो प्रोविंस के दूसरे एमएलए जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज 80% आरबीए का वोट बैंक है? और जब उन गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने की बात आए और आप छुप जाओगे, अब गुम हो जाओगे। इस सरकार को हम फिर से कहना चाहते हैं कि हम कभी भी 1% का भी नुकसान इस आरबीए को डाइल्यूट नहीं होने देंगे। और इस वीडियो की वसादत से मैं तभी साथियों को, जितने भी साथी हैं जो हमारी जो एक आरबीए एसोसिएशन है, इस आरबीए एसोसिएशन के साथ जुड़िए। और टाइम बहुत कम है, इस एसोसिएशन को इतना मजबूत कीजिए कि हर जगह पर प्रोटेस्ट कीजिए, ताकि सरकार को पता चल जाए अब इन गरीब लोगों का ये अपनी नस्लों का कत्ल होने नहीं देंगे। ये खाली वोट बैंक की सियासत नहीं है। इस वक्त हमें अपनी हक के लिए लड़ना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके लिए लड़ना है। जो हमारी सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड इस वक्त हालात है उसके बेसिस पर हम मांग रहे हैं
बार इसमें इकोनॉमिक बार है, क्यों इसके खिलाफ ये साजिशें हो रही है, ये भी देखना होगा। और सभी साथियों से फिर से रिक्वेस्ट है, इस एसोसिएशन को बहुत ज्यादा मजबूत करो। जितनी एसोसिएशन मजबूत होगी उतना ही जो हमारी लड़ाई है वो बहुत मजबूत हो जाएगी। और इंशाल्लाह विद इन डेज, इंशाल्लाह अगर मेरी कल सेहत ठीक रही, मैं डोडा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। इंशाल्लाह जम्मू और श्रीनगर में भी मैं कोशिश करेंगे शाम को इंशाल्लाह बात करने के बाद डिसाइड करेंगे कि वहां पर हमारा नेक्स्ट रूल क्या रहेगा। तो हमारी जो इंशाल्लाह आज भी हम बात करेंगे थ्रू सोशल मीडिया, आप तक वो बात पहुंचा देंगे कि हम नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं। इंशाल्लाह जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन, तो कल बहुत सारे यूथ जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से भी मिलने की कोशिश करेंगे इस बारे में कि उनको भी अवेयर करवाएं कि ये गलती ना करना, इन बच्चों का कत्ल हम होने नहीं देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।